नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। गवर्नर जिशुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। ज़िले रंगारेड्डी के कोंडापुर मंडल में तकरीबन 4000 एकड़ कीमती सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिशों को हैडरा ने बना दिया नाकाम, जिसकी मालियत बताई गई तकरीबन 700 करोड़ रुपए। कहा, हैदराबाद की तकरीबन 9500 एकड़ सनती ज़मीन रेवंत रेड्डी के रिश्तेदारों और करीबी साथियों को की जा रही है मुंतकिल, जिसकी मालियत बताई गई 4 से 5 लाख करोड़ रुपए। KTR के इल्ज़ाम पर वज़ीर श्रीधर बाबू का बयान। KTR के इल्ज़ामात को करार दिया गुमराहकुन। के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत मशहूर दरगाह हज़रत जहांगीरपुरा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर चादर गुल की पेश। ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में जुमा की सुबह 2 कारों के दरमियान तसादुम, 1 शख्स हलाक 5 जख्मी। फार्मूला ई कार रेस पर KTR का बयान। कहा, कानून अपना काम करेगा और इस केस में इन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता। तेलंगाना में 32 IPS अफसरान के अचानक तबादले। DCP साउथ जोन स्नेहा महराज विकाराबाद SP मुकर्रर। ग्रेटर नोएडा में मुनक़िदा फाइनल मुकाबले में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद तिखत ज़रीन ने मुल्क का विखार फिर आलमी सतह पर किया बुलंद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तकबाल किया गया। मौजूद मेहमान का इस्तकबाल गवर्नर जिशुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी और DGP समेत कई आला सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया की आमद पर इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरान ने भी इनका खैर मकदम किया और इनके दौरे के सिलसिले में तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर एक बड़े ज़मीन घोटाले का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद की तकरीबन 9500 एकड़ सनती ज़मीन रेवंत रेड्डी के रिश्तेदार और करीबी साथियों को मुंतकिल की जा रही है, जिसकी मालियत तकरीबन 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के दरमियान बताई जाती है। KTR का कहना है कि हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत 9295 एकड़ ज़मीन को वज़ीर आला अपने ज़ाती ATM में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहले सनती ज़मीन को रेगुलराइजेशन के लिए 100 से 200% तक फ़ीस होती थी, लेकिन अब महज 62 अफराद के लिए सिर्फ 30% फ़ीस मुकर्रर की गई है, जिसमें 30% हुकूमत को और बाकी 60% रेवंत रेड्डी लूट रहे हैं। కానీ ఇవాళ ఎంత పెద్ద భూకుంభకోణం అంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెరలేపింది సామాన్యమైన భూకుంభకోణం కాదు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. హైదరాబాద్లో చాలా చాలా పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర పారిశ్రామిక వాడలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అజామాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంటుంది. పక్కనే బాలానగర్, కుకట్పల్లి, జీడిమెట్ల, నాచారం, మల్లాపూర్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. చుట్టూ పారిశ్రామిక వాడలు హైదరాబాద్లో ORR లోపల బోలెడు ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా ఇవాళ మార్కెట్లో మీరు చూసినట్టయితే అక్కడ ఎకరం 40-50 కోట్లకు తక్కువ ఎక్కడ ఉండదు. గజాల లెక్కనే ఉంది, ఎకరం లెక్క కూడా లేదు. గజాల చొప్పున 2 లక్షలు, 1,00,000-1,50,000 గజానికి ఈ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. ఇవాళ అట్లాంటి భూముల్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెరలేపిన కుంభకోణం ఎంత పెద్దది అంటే దాదాపు 9,200 పైచిలకు ఎకరాలు, దాదాపు 9,300 ఎకరాల భూమి హైదరాబాద్లో. అంటే మీరు సగటున 40 కోట్లు వేసుకున్న ఎకరానికి
దగ్గర దగ్గర 4 లక్షల కోట్లు, దగ్గర దగ్గర అంటే 3.5 లక్షల కోట్ల నుంచి 4 లక్షల కోట్ల మధ్యన మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం. లేదు 50 కోట్లు వేసుకున్నారనుకో సగటున, దగ్గర దగ్గర 5 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తిని, అందులో మరి ఇవాళ ఆయన అనుయాయులకు, ఆయన వందిమాగదులకు, ఆయన బామ్మర్దులకు, ఆయన తమ్ముళ్లకు, ఆయన చుట్టూ ఉండే బ్రోకర్లకు ఇవాళ ఒప్పందాలు కుదిరించి ఒక అతిపెద్ద భూకుంభకోణానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మొన్న జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో తెరలేపింది. 9,292 ఎకరాల పారిశ్రామిక భూముల మీద కన్నేసి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆయన ప్రభుత్వం ఇవాళ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీ అనే పేరిట భూములను కొల్లగొట్టే కుంభకోణానికి తెరలేపిండు. ఇక్కడ సింపుల్గా నేను చెప్పే లెక్క మళ్ళొకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఈ 9,292 ఎకరాలు మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ భూమి. ప్రభుత్వం పారిశ్రామికవేత్తలకు మీరు పరిశ్రమ పెట్టండి అని ఇచ్చిన భూమి. అడ్డికి పావు షేరు అంటే మార్కెట్ విలువ రూపాయి అయితే 10 పైసలకో రూపాయల 1 పైసకో ఇచ్చిన భూమి ఇది. ఇలా భూమి విలువ పెరిగింది, 10 రెట్లు పెరిగింది, 100 రెట్లు పెరిగింది, 1000 రెట్లు పెరిగింది. పెరిగిన ఆ భూమి విలువను, పెరిగిన ఆ భూములను ఇవాళ ఏటీఎంగా, దాన్ని పేటీఎంగా మార్చుకునే ప్రయత్నమే రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. तेलंगाना के वजीर IT डी श्रीधर बाबू ने KTR के इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि 9,200 एकड़ में से सिर्फ 4,040 एकड़ पर प्लॉटिंग हुई है और इम्पैक्ट फीस सिर्फ फ्री होल्ड सनती ज़मीन पर लागू होती है। हुकूमत को कन्वर्जन फीस से 4 से 5,000 करोड़ रुपए हासिल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि KTR जानबूझकर फ्री होल्ड और लीज ज़मीन का फ़र्क गलत पेश कर रहे हैं, जबकि लीज ज़मीन को फ्री होल्ड में बदलने के GOs BRS हुकूमत ने ही जारी किए थे। श्रीधर बाबू ने कहा कि BRS की धमकियां सरमायाकारों के एतमाद को मुतासिर कर रही है और KTR के बताए गए नाम सरकारी फहरिस्त में शामिल नहीं। గాలి మాటలు మానుకొని రాష్ట్ర ప్రగతిలో మీరు పాలు పంచుకోకండి, రాష్ట్ర ప్రగతిని అడ్డుకోవద్దని మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదే ఇప్పుడు కన్వర్షన్ కు సంబంధించి మేము ప్రాథమిక అంచనా మేరకు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకుంటే దాదాపు 4 నుంచి 5,000 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కలిగించే ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. ఎవరు అప్లై చేసుకోకుంటే 1 రూపాయి కూడా రాదు. ఐఏసీ కింద ఏముండదు, ఐఏసీ వారికి అమ్మేసింది, వారి సొంత ల్యాండ్లు ఇవి. సొంత ల్యాండ్కు సంబంధించి మరి 4,740 ఏకర్స్ ప్లాటెడ్ ఏరియా, మొత్తం భూమి 9,292 ఎకరాలు. అంటే దాంట్లో రోడ్లు ఉంటాయి, డ్రైన్స్ ఉంటాయి, కామన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. కానీ ప్లాటెడ్ ఏరియా ఈజ్ అబౌట్ 4,400 ఏకర్స్. ज़िले रंगारेड्डी के श्रीलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर में अवामी फलाह बहबूद के लिए मुख्तस 4 एकड़ कीमती सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिशों को हैड्रा ने नाकाम बना दिया। बासर अफराद ने पार्क्स और पब्लिक स्पेस के लिए मुख्तस प्लाट्स को नाजायज़ तौर पर फ़रोख्त करने की कोशिश की थी। ताहम हैड्रा ने फौरी कार्रवाई करते हुए पूरी ज़मीन को फेंसिंग लगाकर और सरकारी साइन बोर्ड नस्ब करके महफूज कर लिया और इस मुकाम पर ज़मीन की कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपए फ़ी एकड़ है, जिसके बायस महफूज शुदा अराजी की कुल मालियत तकरीबन 700 करोड़ रुपए बनती है। क़रीब के रिहायशी बरसों से इस नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे थे और मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा था। अदालत की हिदायत पर हैड्रा अफसरान ने तफसीली सर्वे के बाद इंकशाफ किया कि पार्क्स को कई प्लाट्स में तकसीम करके फ़रोख्त किया गया था, जिन्हें बाद में LRS के ज़रिए रेगुलराइज़ किया गया। हैड्रा ने अदालत के अहकामात के तहत फौरी कार्रवाई करते हुए पार्क की सारी ज़मीन को सरकारी तहवील में ले लिया, जिस पर मुकामी बाशिंदों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया।
ఇక్కడ తీయకనా तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान की कविता मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पहुंची, जहां उन्होंने हाज़िरी दी और इनकी जानिब से चादर शरीफ का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह रूहानी मरकज़ है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी मुराद के साथ लौटता है और इस मुक़द्दस मुकाम से यकीन व उम्मीद की नई रोशनी हासिल करता है। उन्होंने कहा कि जन्म बाटा प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनने और इनके हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की कामयाबी, रियासत में अमन व अमान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दरगाह शरीफ में खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ खादिम दरगाह शरीफ ने की कविता की खिदमत, अवामी जज्बे और मुसलसिल फलाही सरगर्मियों की सताइश की और कविता की सेहत व आफियत, कामयाबी व कामरानी और हर नेक मकसद की तकमील के लिए खुसूसी दुआ की। रियासत तेलंगाना में 32 IPS अफसरों का अचानक तबादला कर दिया गया। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए। आदिल ओहदेदारों में DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा भी शामिल हैं, जिन्हें विकाराबाद SP मुकर्रर किया गया, जबकि साउथ जोन DCP की जिम्मेदारी किरण खरे को सौंपी गई। ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम औक़ाफ़ उम्मीद हेल्प पोर्टल पर शऊर बेदारी व रहनुमाई प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर शेख उस्मान सदर APCR तेलंगाना ने की। उन्होंने कहा कि वक्फ़ जायदादें उम्मत की मुश्तरका अमानत है, जिनकी हिफाजत और पोर्टल पर इनका इंदराज नहायत ही ज़रूरी है। तेलंगाना में तकरीबन 50,000 वक्फ़ जायदादें हैं, जिनमें से 11,000 का इंदराज मुकम्मिल हो चुका है। प्रोग्राम में वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर हुसैन ने बताया कि मुत्तहिदा मेदक में 6,325 और संगारेड्डी में 2,825 वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमा व कायदीन ने सवाल व जवाब के सेशन में हिस्सा लिया। ऐलान किया गया कि ज़हीराबाद में 5 मुकामात पर उम्मीद पोर्टल हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे, जबकि पहला सेंटर इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड पर इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत मोहम्मद मोइनुद्दीन माउन नाजिम ज़िला संगारेड्डी मगरिब ने की, जबकि इज़हार तशक्कुर मोहम्मद कैसर गौरी अमीर मुकामी नॉर्थ ने पेश किया। इस मौके पर सैयद ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी ख़तीब ईदगाह, हाफिज़ मोहम्मद अकबर जमीयतुल उलमा, मोहम्मद अब्दुल माजिद सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल माल और ज़हीराबाद के मजलिसी सदर मोहम्मद अत्तर अहमद के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। जमीन तक नहीं पहुंच सका, जो वक्त के कानून में जो उसूल और दवाबित है, ना ही मुतवल्ली हज़रातों से वाकिफ, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोई जाने कोई अनजाने जायदादों को जो है बेच दिए, काबिल मज़म्मत है। तो हमारा नुकसान कहाँ से शुरू ज्यादा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें बदलती रही। एक कानून TDP गवर्नमेंट के दौर में ये आया कि भाई 30 से 40 साल तक की जमीन पर जो भी कब्जे में है उनको पट्टे दे दिए जाए। तो उस वक्त कई हमारी वक्फ़ी जायदादें हैं जो पट्टे हो गए, काबिलदारों के नाम पे पट्टे हो गए। तो आज हम मुख्तलिफ शिकवे हमारी शिकायत के दरमियान में चलती रहती है। ये मैं आपको वजूहत बताना चाह रहा हूँ ताकि हम इसका इजारा कर सकें, हम इसको कैसे इन हालात से हम कैसे मुकाबला कर सकें और इसको कैसे रिकवरी कर सकें। 1955 के बाद फिर कानून में तब्दीली आई। 1995 का एक कानून आया, उसके अंदर मुतवल्लियों के इख्तियारों को मुकम्मल महदूद कर दिया। मुतवल्ली सिर्फ 11 महीने की लीज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। वक्फ बोर्ड को 3 साल का इख्तियार दिया, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 30 साल का इख्तियार दिया। अब जो 9 साल की लीज हो गई वो पट्टे हो गए, फिर
हुकूमत के कानून जो है वो अलग हो गए। इस तरीके से हमारी जायदादों की तबाही जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तबाही होते गई, लेकिन इसमें कोई भलाई के असर कहीं हमको नजर नहीं आए। ये फिर तब्दीली आई 1995 में, तो 2013 में फिर अमेंडमेंट आया, फिर उसमें कुछ नए कानून आए। अब उसमें यह बताया गया कि वक्त की जायदाद पर जो भी काबिज है, अगर किराएदार भी है, अगर वो 11 महीने के बाद अगर उसने किराया तौसी नहीं कर दिया तो वो मुजरिम करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होगा। यहाँ तक कि 6 महीने नॉन बेलेबल जो है उसको जो है सजा होगी। ऐसे कई सवाल आए, लेकिन 2025 में हम जिसके लिए यहाँ जमा है उम्मीद पोर्टल, अब इसका अंग्रेजी। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में जुमा की सुबह बीजापुर हाईवे पर 2 कारों के आमने सामने टकराने से एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। यह हादसा ताज ड्राइविंग के करीब पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि 2 गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अंजाम दी। जाए हादसे से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। फार्मूला ई रेस फंड में बेज़ाब्तियों के मामले में साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुज़ार सदर KTR के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की मंजूरी गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दे दी है। इस पेशरफ्त पर KTR ने अपना सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा, क़ानून अपना काम करेगा और इस केस में इन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकते। KTR ने हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि इन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि फार्मूला ई रेस केस में कोई गलती नहीं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और BJP की मुश्तरका वेंचर हुकूमत चल रही है, जो पूरे मुल्क में कहीं और नज़र नहीं आती। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी बदलने वाले MLAs को बदनामी से बचाने के लिए इस्तीफ़ा देने के मौक़े दिए जा रहे हैं, जबकि चंद लीडरों को टेक्निकी बुनियादों पर बचाने की कोशिश की जा रही है। KTR ने हुकूमत पर बड़े ज़मीन के घोटाले का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत काबीनी मंजूरी के साथ एक बड़े स्कीम की शुरुआत की है, जिसके संगीन नताइज सामने आएंगे। సారీ సి బ్రదర్ నేనేమంటానంటే నేను ఇప్పటికీ 100 సార్లు చెప్పాను ఆ ఇష్యూ, మళ్ళీ నేను చెప్పను. ఇక ఇది చెప్తే కూడా బాగుండదు. మళ్ళీ మీరు నాకు తెలిసి మీరు ఏం చేస్తారో, చాలామంది ఇక్కడ ఉండే మీడియా సంస్థలు ఎట్లయిపోయినాయి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని పాపం అందరూ అన్నట్లు కొందరు రక్షణ కవచంలా కాపాడుతున్నారు, కొందరు వాళ్ళకు అనవసరంగా ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఎక్కువ మాట్లాడితే అది రాస్తారు, దీన్ని రాయరు, నాకు తెలుసు. అందుకే నేనేమంటానంటే చట్టం తన పని తాను చేసుకపోతుంది. నేను ఇదివరకే చెప్పాను ఏ తప్పు చేయలేదని, ఏ తప్పు చేయలేదు. నేను లై డిటెక్టర్ టెస్ట్కే రెడీ అని ఏం చెప్తా, అంతకంటే ఊకే ఎన్నిసార్లు చెప్పిస్తారు నాతో మాట. ఇప్పుడు నేను అడిగేది 9,292 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమి. तेलंगाना की बॉक्सर निखिल जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 51 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया। ग्रेटर नोएडा में मुनाकिदा फाइनल मुकाबले में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद मुल्क का विखार एक बार फिर आलमी सतह पर बुलंद हुआ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निखिल जरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इनकी ये शानदार कामयाबी न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि निखिल जरीन की मेहनत, लगन और बेहतरीन कारकर्दगी नौजवानों और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए बड़ा हौसला है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि निखिल जरीन मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। जिले रंगारेड्डी के कोंडापुर मंडल में तकरीबन 4000 एकड़ कीमती सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिशों को हैडरा ने बना दिया नाकाम, जिसकी मालियत बताई गई तकरीबन 700 करोड़ रुपए। कहा, हैदराबाद की तकरीबन 9500 एकड़ सनती ज़मीन रेवंत रेड्डी के रिश्तेदारों और करीबी साथियों को की जा रही है मुंतकिल, जिसकी मालियत बताई गई 4 से 5 लाख करोड़ रुपए। KTR के इल्ज़ाम पर वजीर श्रीधर बाबू का बयान। KTR के इल्ज़ामात को करार दिया गुमराहकुन।
के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत मशहूर दरगाह हजरत जहांगीरपुरा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर चादर गुल की पेश। जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में जुमा की सुबह 2 कारों के दरमियान तसादुम, एक शख्स हलाक 5 जख्मी। फार्मूला ई कार रेस पर केटीआर का बयान, कहा कानून अपना काम करेगा और इस केस में इन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सकता। तेलंगाना में 32 IPS अफसरान के अचानक तबादले, DCP साउथ जोन स्नेहा महराज विकाराबाद SP मुकर्रर। ग्रेटर नोएडा में मुनक़िदा फाइनल मुकाबले में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद तिखत ज़रीन ने मुल्क का विखार फिर आलमी सतह पर किया बुलंद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।